real numbers. So now let's talk about बच्चों रियल नंबर्स. आप लोग के अगेन लेट मी शेयर माई स्क्रीन. मैं तो स्क्रीन ही शेयर नहीं करी, सॉरी माई बैड. ओके फाइन. सो आई थिंक नाउ बच्चों माई स्क्रीन इज ऑल्सो विजिबल टू यू पीपल. आप लोग बता भी नहीं रहते भाई. अगर आप लोग के कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वारीज हो ड्यूरिंग द सेशन, तो मैक्स चैट के ऊपर लिख के आप लोग कोई भी आप लोग अपना सवाल हो तो उसको क्लियर कर लेगा, कोई भी अगर कहीं पे भी डाउट हो. ठीक है. सो बच्चों व्हेन वी टॉक अबाउट द रियल नंबर्स, आप लोग को पता है भाई रियल नंबर्स क्या होते हैं. द नंबर्स दैट कैन हैव द फ्रैक्शनल पार्ट. एक ऐसा नंबर जो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट कंटेन करता है, दैट नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर. वी कैन हैव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एज वेल, लाइक लेट्स से 7.25, 9.12, -100.75. सो अ नंबर बच्चों जो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट कंटेन करता है, दैट नंबर इज कॉल्ड अ डेसिमल नंबर, और वी कैन से इट्स कॉल्ड अ रियल नंबर, और वी कैन ऑल्सो से दैट नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट. दैट नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एज वेल. ठीक है. सो बच्चों स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. अब अगर मैं आप लोग से, अब हमें क्या करना है इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, वी नीड टू कन्वर्ट द रियल नंबर्स इनटू we need to convert the real numbers into binary. तो आप लोगों ने भाई पहले ओ लेवल्स के अंदर एंड इवन A1 के अंदर आप लोगों ने नेगेटिव नंबर्स को बाइनरी के अंदर किया था, बट दोज नंबर्स वर होल नंबर्स. अब हमारा क्या टास्क है, वी नीड टू कन्वर्ट द रियल नंबर्स इनटू बाइनरी. हमें रियल नंबर्स को क्या करना है, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग. बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ज़रा जल्दी से मैक चैट के ऊपर लिख के बता दें भाई मेरी वॉइस क्लियर है आप लोग को. हाँ हुसैन, ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर ही अभी आएगा हमारे पास. यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर हम लोग 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे. एक तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा भाई यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में पढ़ लिया. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक रियल नंबर्स वाला टॉपिक कवर अप करेंगे, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये हमारे पास. और फिर इस चैप्टर को हम लोग एंड करेंगे बाय कंप्लीटिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन. तो हमारा ये जो पहला कंटेंट है कंप्लीट होगा. जैसे हमारा पहला कंटेंट कंप्लीट होगा फिर मैं आप लोग का पहला टेस्ट भी अनाउंस करूंगा. अच्छा जी, अभिया ने बता दिया कि सर योर वॉइस इज क्लियर, दैट्स टोटली फाइन. लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं. जी क्लास के बारे में अभी आप लोग को बस इतना ही पढ़ना है. फहद, क्लास के बारे में हम लोग वी आर गोइंग टू टॉक, बहुत डिटेल में बात करेंगे बट नॉट अभी. जब मैं आप लोग का पेपर 4 स्टार्ट करवाऊंगा, जब हम लोग क्लास के ऊपर वी आर गोइंग टू स्पेंड डेज, मतलब पूरा महीना शायद स्पेंड करें क्लास के ऊपर. तो अभी बस सिर्फ डेफिनेशन पता है, दैट्स मोर देन फाइन. ठीक है. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं भाई. बड़ा आसान है. जिस तरह आप लोग ने यू हैव कंप्लीटेड, यू हैव कन्वर्टेड रियल सॉरी नेगेटिव नंबर्स टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर आप लोगों ने नेगेटिव नंबर्स को भी बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करा था. तो सिमिलरली आप लोग के पास यहाँ पे भी कन्वर्ट करना इट्स क्वाइट ईजी, आसान है, इतना कोई मुश्किल टास्क नहीं है. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे बच्चों, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. लेट्स से वी नीड टू कन्वर्ट 14.25 into binary. ठीक है भाई. द फर्स्ट नंबर दैट वी नीड टू कन्वर्ट बच्चों इज 14.25 into binary. सबसे पहले वी कंसीडर द होल पार्ट दैट इज 14. तो बच्चों होल पार्ट को कन्वर्ट करने का बड़ा इजी सा मेथड है, दैट इज 1, 2, 4, 8. I just need to make 14, that will be 1, 1, 1, that is 8 plus 2, 4 plus 2, that will be 14, 0. Decimal point बच्चों as it is आ गया आपके पास यहाँ पे. And now what I need to do, I need to convert, मुझे बच्चों 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है. How we can convert 25 into binary? It's an easy task again. What I did, मैंने यहाँ पे बच्चों सिंपली क्या करा, 0.25 को मल्टीप्लाई किया विथ 2. द रिजल्ट विल बी
0.5। तो बच्चों जो भी आप लोग का रिजल्ट आता है इसका जो होल पार्ट है आप लोग होल पार्ट को नोट कर लेंगे, दैट इज 0, एंड फ्रैक्शनल पार्ट को अगेन आप मल्टीप्लाई करेंगे विथ 2। अब जब मैंने फ्रैक्शनल पार्ट को बच्चों अगेन मल्टीप्लाई किया विथ 2, द रिजल्ट इज 1.0। अगेन आप लोगों ने इसका होल पार्ट नोट करा, आप लोगों ने अगेन इसका होल पार्ट नोट करा, दैट विल बी 1। एंड जब बच्चों आप लोग इसके फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे 2 से, कब तक करते रहेंगे? जब तक आपके पास 1.0 ना आ जाए। जैसे ही हमारे पास 1.0 आ जाएगा हम फर्दर बच्चों मल्टीप्लाई नहीं करेंगे एंड हमारा सीक्वेंस क्या बन गया? द सीक्वेंस बिकम्स 0 1। तो बच्चों इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या बना हमारे पास? द फ्रैक्शनल पार्ट बिकम्स 0 1। तो दिस इज द बाइनरी बच्चों फॉर 14.25। ठीक है, आप क्या करेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आपके पास आया 0.5। आप लोग जो इसका होल पार्ट है उसको नोट कर लोगे और फ्रैक्शनल पार्ट को अगेन मल्टीप्लाई कर दोगे विद 2, फिर आपका रिजल्ट आया बच्चों 1.0। तो 1.0 के अंदर आप लोग 1 नोट कर लोगे और जैसे ही 1.0 आ जाएगा आप फर्दर मल्टीप्लाई अपने नंबर को नहीं करोगे। ठीक है, सो अगर आप लोग यहां पे भी इसको कन्वर्ट करके देखना चाहें तो यू कैन सी, अगर आप लोग लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जाते हैं द सीक्वेंस इज 1 2 4 8 एंड सो ऑन, और अगर आप लोग राइट हैंड साइड के ऊपर बच्चों जाओगे द सीक्वेंस बिकम्स 1/2 एंड 1/4 एंड सो ऑन। सो यू पीपल नो बच्चों 1/4 हमारे पास क्या होता है? दैट इज 0.25। सो दिस इज द बाइनरी बच्चों फॉर 14.25। दिस इज द बाइनरी बच्चों फॉर 14.25। ये वाला पार्ट क्लियर है? जस्ट राइट डाउन क्लियर इन द चैट ऑप्शन। सर इज दिस फिक्स्ड पॉइंट बाइनरी? यस, अभी तो हमारे पास पॉइंट फिक्स है, अभी तो हमारा पॉइंट फिक्स है, अभी हमारा पॉइंट रोटेट नहीं कर रहा। ठीक है, ओके जी। अब्दुल्ला ने बोला सर एक दफा और करवा दें। अब्दुल्ला तो मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करता, मैं एक नई एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, व्हाई नॉट, एक नई एग्जांपल करते हैं हम लोग यहाँ पे। लेट्स से बच्चों दिस टाइम द नंबर वाज 7.75। दिस टाइम बच्चों द नंबर वाज 7.75। व्हाट वी डिड, पहले बच्चों मैंने 7 को कन्वर्ट कर दिया बाइनरी के अंदर, 1 2 4 8। ठीक है भाई, नाउ 7 बनाने बच्चों 1 1 1, 7 बन गया मेरे पास। सो दिस इज द बाइनरी बच्चों फॉर 7। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग क्या करेंगे? 0.75 multiply by 2, this will become 1 point, this will become 1.5। ठीक है, 1.5 बन जाएगा। 75 अगर आप मैं 75 को मल्टीप्लाई करूं 0.75 को मल्टीप्लाई करूं बाय 2, सो इट विल बिकम बच्चों 1.5। नाउ 1.5 के अंदर मैंने क्या करा? इसका होल पार्ट नोट करा, दैट वाज 1। यू कैन सी द होल पार्ट वाज 1, और मैं इसके फ्रैक्शनल पार्ट को अगेन मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। सर कब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे? जब तक मेरे पास 1.0 ना आ जाए। तो बच्चों मैंने यहां पे क्या करा? 0.5 multiply by 2 and the result comes as 1.0। मैंने अगेन इसका होल पार्ट नोट करा, दैट विल बी बच्चों हमारे पास 1। सो जैसे ही 1.0 आया बच्चों मैं यहीं पे क्या करूंगा? अब मैं फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, आई एम गोइंग टू नोट द सीक्वेंस एंड द सीक्वेंस कम्स 1 1 1 डॉट 1 1। और अगर आपको इसको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है तो हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड? 1/2 एंड 1/4। सो अगर आप 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 को बच्चों एड ऑन करें तो द रिजल्ट विल बी 0.75। ओके, वी हैव अनदर क्वेश्चन। एक और सवाल आ गया भाई, सर पॉइंट से पहले क्या 8 बिट का है नंबर? नहीं नहीं नहीं, वेरी होगा हुसैन। लेट्स सी बच्चों, हुसैन ने अब एक और सवाल कर दिया, तो एक और क्वेश्चन करते हैं जरा यहाँ पे। लेट्स सी दिस टाइम द नंबर बच्चों दैट वी हैव इज 200.5। ठीक है हुसैन,
तो हमें क्या करना है, हमें 200.5 को कन्वर्ट करना है इनटू अगेन बाइनरी. सो 1 2 4 8 16 32 64 and 128. So we know 128 plus 64, that is 192. 192 plus 8, that will be 200. The remaining bits will become 0 0 0 0 0. Decimal point is right over here. Now बच्चों मैंने 0.5 को मल्टीप्लाई किया बाय 2, तो मेरा रिजल्ट आ गया 1.0. और आप लोग को पता है बच्चों 1.0 में से मैंने होल पार्ट को नोट करा, दैट वाज 1. एंड 1.0 जैसे ही आ जाएगा मैं फर्दर मल्टीप्लाई अब नहीं करूंगा, सो दिस विल बिकम 0.1. और अगर आपको इसको वैसे भी कन्वर्ट करना है तो डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड के ऊपर द सीक्वेंस इज 1/2. अच्छा, इसको अगर हम आगे एक्सटेंड करें तो 1/4 1/8 एंड सो ऑन. तो ये सीक्वेंस आपके पास इसी तरह बच्चों आगे पीछे रोटेट होती रहती है. सो यहां तक बच्चों आप लोग को क्लियर है? अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क, वरना क्लियर लिख दें बच्चों चैट ऑप्शन के अंदर, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट. यहां तक अगर ऑल गुड, ठीक है. कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, फील फ्री टू आस्क. अब्दुल्ला ने भी बता दिया सर अभी तक तो क्लियर है, सारी चीजें हमारे पास यहां पे ऑल गुड. अब बच्चों मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा यहां पे अब. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट. अब देखिए जनरली बच्चों हमारे पास जो पैटर्न आता है ना, वो पैटर्न में आप लोग के साथ अगर मैं डिस्कस करूं, दैट पैटर्न इज, अगर एग्जामिनर देता है हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 0.0, तो 0.0 का बाइनरी क्या होगा हमारे पास? द बाइनरी विल बी 0. अगर एग्जामिनर देता है हमारे पास 0.25, द बाइनरी फॉर 0.25 विल बी 0.1. अगर एग्जामिनर देता है हमें बच्चों यहां पे 0.5, तो बच्चों द बाइनरी फॉर 0.5 विल बी 1. एंड अगर बच्चों हमारे पास एग्जामिनर देता है हमें सीक्वेंस 0.75, सो दिस विल बी 1 1. तो ये एक जर्नल आप लोग को वैल्यूज बता रहा हूं, इसके अलावा भी हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ सकती है, लेकिन जर्नली एग्जामिनर बच्चों आप लोग को 90% ऑफ द टाइम्स यही आपको फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर वैल्यू देता है. It's either 0.0, it's 0.25, it can be 0.5, it can be 0.75. तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं पास्ट पेपर्स की, तो वो ये पैटर्न पिक कर लेते हैं, वो ये पैटर्न, ये सीक्वेंस याद कर लेते हैं. तो उनके माइंड में ये सीक्वेंस रहता है कि भाई जब भी 0.75 आ गया, दे नो कि फ्रैक्शनल पार्ट इसका बाइनरी क्या होगा, 1 1 एंड सो ऑन. ठीक है, तो आप लोग भी अपने माइंड में रखिएगा ये सीक्वेंस. नाउ मूविंग फर्दर फॉरवर्ड. अब बच्चों देखिए, अभी तो मैंने आप लोग को बताया भाई आप लोग कब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे, जब तक 1.0 ना आ जाए. बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल्दो आज तक ऐसा सवाल एग्जामिनर ने पास पेपर्स के अंदर नहीं दिया. लेकिन बच्चों मैं एग्जामिनर होता मैं जरूर देता. मैं क्यों देता? बिकॉज आप लोग को ये बच्चे क्या करते हैं, ये पैटर्न, ये सीक्वेंस याद कर लेते हैं. दे डज नॉट रिमेंबर द पैटर्न के हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कन्वर्ट द फ्रैक्शनल पार्ट. वो मेन पार्ट खो के वो क्या करते हैं, सिर्फ इस चीज को मेमोराइज कर लेते हैं. दैट्स रॉन्ग. हमारे पास यहाँ पे ए लेवल्स के अंदर मेन चीज है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. सो लेट्स से बच्चों दिस टाइम द नंबर कम्स 7.7 एंड यू नीड टू कन्वर्ट दिस नंबर बच्चों इनटू अगेन बाइनरी. तो स्टार्ट करते हैं जरा यहाँ पे. लेट्स स्टार्ट. द बाइनरी बच्चों फॉर 7 विल बी 1 1 1. डेसिमल पॉइंट इज राइट ओवर हियर. एंड नाउ अब 0.7 को कन्वर्ट करते हैं. 0.7 मल्टीप्लाई बाय 2, द रिजल्ट विल बी 1.4. मैंने इसका होल पार्ट बच्चों नोट करा, दैट वाज 1. एंड मैंने फ्रैक्शनल पार्ट को अगेन मल्टीप्लाई कर दिया विद 2. नाउ 0.8 मैंने बच्चों इसका होल पार्ट नोट करा, दैट वाज 0. एंड फ्रैक्शनल पार्ट को अगेन मल्टीप्लाई कर दिया बाय 2. द रिजल्ट इज नाउ 1.6. मैंने बच्चों होल पार्ट नोट करा,
दैट वाज 1 एंड मैंने फ्रैक्शनल पार्ट को अगेन मल्टीप्लाई कर दिया बाय 2, द रिजल्ट इज 1.2। मैंने होल पार्ट बच्चों नोट करा एंड फ्रैक्शनल पार्ट को अगेन मल्टीप्लाई कर दिया बाय 2, द रिजल्ट इज 0.4। मैंने बच्चों होल पार्ट इसका नोट करा, दैट वाज 0 एंड फ्रैक्शनल पार्ट को अगेन मल्टीप्लाई कर दिया बाय 2, द रिजल्ट इज 0.8। मैंने इसका होल पार्ट बच्चों नोट करा, दैट वाज 0। अब मैं बच्चों फर्दर अपने नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। कब तक करता रहूंगा मैं तो बच्चों अगर मल्टीप्लाई कर नहीं पाए तो कभी सीक्वेंस एंड ही नहीं होगा, मेरे पास 1.0 आएगा ही नहीं। तो बच्चों दो केसेस होते हैं। सेकंड केस इज कि अगर आपका यहां पे पैटर्न रिपीट हो जाए, यू कैन सी ओवर हियर बच्चों, तो या तो 1.0 आ जाए, आप लोग मल्टीप्लाई करना रुक जाएंगे, या फिर योर सीक्वेंस इज बीइंग रिपीटेड। तो 0.8 और वापस से नीचे बच्चों क्या आ गया, 0.8 आ गया, आपका सीक्वेंस रिपीट हो गया। इस बात का मतलब क्या होगा, इस बात का मतलब है आपके पास लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूं 5.257 257 257। अब जो आपका पैटर्न है वो रीअकरिंग पैटर्न है। अब वो जो आपका फ्रैक्शनल आपका डेसिमल पार्ट है वो रीअकरिंग पार्ट आ गया आपके पास। तो दिस इज हाउ बच्चों हम लोग सेकंड पार्ट के अंदर, अगर आप लोग का यहाँ पे सीक्वेंस आ जाता है वापस से, तो अगेन यू आर गोइंग टू स्टॉप फर्दर मल्टीप्लाइंग द नंबर, और आप लोग वहीं पे क्या करोगे, रुक जाओगे। इसका मतलब अब आगे आपका जो पैटर्न है वो क्या होगा, रिपीट होगा। तो हमने यहाँ पे इसका फ्रैक्शनल पार्ट नोट कर लिया। दिस विल बिकम 1 0 1 1। सिर्फ यहाँ तक भी लिख सकता हूँ बिकॉज 0 0 डज नॉट काउंट वैसे तो, बिकॉज मैं अब आगे 10,000 जीरो लगा दूँ, द वैल्यू डज नॉट काउंट। तो खैर, सो वेयर आई वॉज, A2 में कैलकुलेटर नहीं हुसैन, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ये सब विदाउट कैलकुलेटर करना है भाई, ये सब हमें विदाउट कैलकुलेटर करना है, ठीक है। सो आई होप बच्चों आप लोग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द नंबर्स इनटू बाइनरी एंड सो ऑन। अब जरा बात करते हैं यहाँ पे, अब जरा मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं बच्चों। ये हमने 7.5 को कन्वर्ट करा था इनटू बाइनरी। कैन आई स्टोर दिस बाइनरी इन कंप्यूटर्स? क्या ये बाइनरी बच्चों मैं कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकता हूं, यस या नो? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू पीपल, मुझे आप लोग से आंसर चाहिए। क्या ये बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता? सॉरी, कंप्यूटर में स्टोर कर सकता हूं या नहीं कर सकता, यस नो? बाइनरी ना, कंप्यूटर बाइनरी स्टोर करता है, तो क्या ये वाला बाइनरी बच्चों में कंप्यूटर में स्टोर कर सकता हूं या नहीं कर सकता? सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा फ्रॉम यू पीपल। लेट मी चेक, आंसर्स आ गए हमारे पास, यस। सिर्फ एक ही बच्चे ने आंसर करा। भाई सब बताओ, क्या ये नंबर, क्या ये बाइनरी पैटर्न कंप्यूटर में स्टोर हो सकता है या नहीं, यस नो? सिंपल सा सवाल है, ये रहा, नो, पहला नो आ गया भाई। जैन बता रहे हैं यस, ठीक है ठीक है। देखिए देयर इज नो हार्म, गलत ही होगा ना जवाब, भाई क्या हो गया, मैं कोई स्क्रीन से निकल के पकड़ थोड़ी लूंगा आप लोगों को। मैक्सिमम आंसर करें, ठीक है ठीक है। यूसुफ तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा मुझे, बाकी बच्चों तो चलो फिर ठीक है, तुमने भी गलत जवाब दिया। खैर, तुम वही यूसुफ हो ना, एएस वाले, मेरे बड़े ज़बरदस्त बच्चे हो तुम, ऑनलाइन पढ़ते थे एएस में भी। खैर, तो बच्चों हम ये नंबर, यस, तो बच्चों हम ये नंबर स्टोर नहीं कर सकते। हम ये नंबर बच्चों कंप्यूटर के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इस नंबर के अंदर हमारे पास डेसिमल पॉइंट आ रहा है, and computer does not understand this decimal point. Computer only understands zeros and ones. So we need to remove this decimal point. हमें इस decimal point को क्या करना होगा? remove करना होगा। और बच्चों इस decimal point को remove करने के लिए we are having a method, and that method is called Mantissa exponent method. इस decimal point को remove करने के लिए बच्चों the method is called Mantissa exponent method, and that is the method बच्चों that is used
बाय द कंप्यूटर्स टू स्टोर रियल नंबर्स। तो अगर आपको कंप्यूटर्स के अंदर रियल नंबर्स को स्टोर करना है, द मेथड इज कॉल्ड मैंटीसा एक्सपोनेंट मेथड। लेट्स स्टार्ट विद दैट मेथड बच्चों। पहले मैं आप लोग को डेफिनेशन लिखवाऊंगा, फिर हम लोग ये मेथड के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये डेसिमल पॉइंट को हमें रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए हमें एक मेथड पढ़ना पड़ेगा। उस मेथड का क्या नाम है हमारे पास? दैट मेथड इज कॉल्ड मैंटीसा exponent method. So when we talk about बच्चों Mantissa exponent method, used to store and represent floating point numbers. When we talk about Mantissa, तो बच्चों मैंटीसा क्या होता है आपके पास? मैंटीसा इज एक्चुअली, दिस इज एक्चुअल नंबर ऑफ बिट्स। ये आपको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स एक्यूरेसी ऑफ अ नंबर। एक नंबर की बच्चों आप लोग को एक्यूरेसी क्या करेगा? रिप्रेजेंट करता है ये आपके पास। हम यहां पे एक्यूरेसी भी कहते हैं इसे, एंड वी ऑल्सो यूज द वर्ड बच्चों, ईदर वी कॉल इट एक्यूरेसी और वी कॉल इट बच्चों एज प्रिसीशन। फिजिक्स में आई नो बच्चों दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स, लेकिन कंप्यूटर साइंस के अंदर दोनों मतलब एक ही है, प्रिसीशन या एक्यूरेसी। और इसका एक और नाम भी है, ऑल्सो कॉल्ड सिग्निफिकेंट। आई हैवेंट, मैंने कहीं वैसे जब मैं दूसरी बुक्स पढ़ रहा था सिग्निफिकेंट मुझे कहीं मिला नहीं, लेकिन आपकी बुक में गिवन है ये ऑफिशियल बुक के अंदर के मैंटीसा इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्निफिकेंट। तो दैट्स जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पज आप लोगों के सामने मैंने ये पॉइंटर भी आप लोगों को नोट करवा दिया। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बच्चों एक्सपोनेंट, when we talk about exponent, तो exponent is this, ये आपको रिप्रेजेंट करता है रेंज ऑफ अ नंबर। ये आपको रिप्रेजेंट करता है बच्चों रिमेनिंग नंबर ऑफ बिट्स, एंड वी ऑल्सो कॉल दिस बच्चों एज also called X-red. So we also call this as X-red. तो आई टॉक्ड अबाउट बच्चों मैंटीसा एक्सपोनेंट मेथड के बारे में हमने कुछ बातें करी। अब हम लोग चलते हैं एक जरा सवाल करते हैं कंप्लीट यूजिंग मैंटीसा एक्सपोनेंट मेथड। ठीक है भाई, लेट्स स्टार्ट। आई थिंक यहां पे स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एक फ्रेश जगह पे स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन आया हमारे पास एग्जाम के अंदर। लेट्स से द क्वेश्चन इज we need to represent 14.75 using the Mantissa exponent method. We are having 8 bits for Mantissa, we are having 5 bits for exponent, and बच्चों both are in 2's complement. Both are in 2's complement. So the number बच्चों that we have is 14 point,
चले मैं एक और थोड़ा सा एडिशन कर दूं। पॉजिटिव 14.75 को हमें कन्वर्ट करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है बच्चों मैंटीसा एक्सपोनेंट मेथड के अंदर। वी आर हैविंग 8 बिट्स फॉर मैंटीसा, वी आर हैविंग 8 बिट्स फॉर मैंटीसा, वी आर हैविंग 5 बिट्स फॉर एक्सपोनेंट। ठीक है, और दोनों क्या है बच्चों, टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर है। मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट विल बी नेगेटिव। ठीक है, याद रखिएगा ये बात, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट विल बी नेगेटिव। तो बच्चों जरा इस सवाल को आप कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे इजी सा मेथड है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बट बिफोर दैट मैं चेक कर लूँ यहाँ पे कोई सवाल तो नहीं आप लोग का। हाँ, इफ वी हैव एनी क्वेश्चंस। उप्स, मैक चैट तो चला गया भाई, मैक चैट को वापस लेकर आते हैं हम जरा। मीनवाइल बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ इसको कन्वर्ट करना। मैं आप लोग के सामने डायग्राम बना दूं। यहाँ पे वी वर हैविंग 8 बिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। दीज आर द बिट्स फॉर मैंटीसा, दिस इज आर मैंटीसा एंड दिस इज आर मैंटीसा। एंड 5 बिट्स फॉर एक्सपोनेंट। तो दिस इज आवर एक्सपोनेंट, ये हमारा एक्सपोनेंट हो गया भाई, दिस इज आवर एक्सपोनेंट। ठीक है, एंड बोथ आर इन टूज कॉम्प्लीमेंट। दोनों किस में भाई, दोनों टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर है हमारे पास। नाउ द नंबर दैट वी हैव इज 14.75। द नंबर दैट वी हैव बच्चों इज 14.75। तो 14 को पहले बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करा बच्चों। 14 क्या होगा आपके पास, 0 1 1 1। दिस इज द बाइनरी वैल्यू फॉर 14। फ्रैक्शनल डेसिमल पॉइंट इज राइट ओवर हियर। एंड 0.75 का बाइनरी बच्चों क्या होता है हमारे पास, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। 0.75 का बाइनरी क्या होता है हमारे पास, 0.11। तो 0.11। So this is the binary बच्चों for 14.75. 8 bits for Mantissa, 5 bits for exponent. 5 bits for exponent. Just give me a minute, मैं मैक चैट को वापस से ज़रा बना दूं भाई होस्ट, so that आप लोग अपने सवाल कर लेगा। Make him a co-host. Or let me change the name to MacChat so that you can ask any questions if you have. Enter. Share screen already done. Okay जी बच्चों, अब आप लोग के कोई सवाल है यहाँ तक, कोई क्वेश्चंस हैं, MacChat के ऊपर लिख के पूछ लें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आगे मूव करूँगा, वरना क्लियर लिख दें चैट ऑप्शन के अंदर, सो दैट मेरा कॉन्सेप्ट भाई, मेरा आइडिया क्लियर हो जाए कि भाई यू पीपल आर राइट अप टू द मार्क। आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक, वी ऑल आर गुड। ठीक हो गया, बेहतरीन, ज़बरदस्त। ठीक है, नाउ बच्चों व्हाट वी नीड टू डू, मैंने आपको बताया था हमें इस डेसिमल पॉइंट को टारगेट करना है, हमें इस डेसिमल पॉइंट को क्या करना है, रिमूव करना है। अब इस डेसिमल पॉइंट को रिमूव कैसे करते हैं, हम इस डेसिमल पॉइंट को मूव करवा देते हैं बच्चों फ्रंट के अंदर। हम बिल्कुल फ्रंट में क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को मूव कर देंगे। सो व्हेन वी मूव दिस डेसिमल पॉइंट टू द फ्रंट, तो मैं कितने डिजिट्स मुझे क्रॉस करने पड़ेंगे, जल्दी से मैक चैट में लिख के बताएं। हाउ मेनी डिजिट्स आई नीड टू क्रॉस टू मेक दिस डेसिमल पॉइंट फ्रंट में, 4। ठीक है, तो आई नीड टू मूव 4 डिजिट्स फॉरवर्ड। जितने डिजिट्स बच्चों में आगे मूव करूंगा, दैट विल बिकम माई एक्सपोनेंट, दैट विल बिकम माई एक्सपोनेंट। तो मैं 4 डिजिट्स बच्चों मैंने आगे मूव करें, यू कैन सी 1 2 3 4। तो माई एक्सपोनेंट विल बिकम 4। मेरा एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा भाई, 4। ठीक है, सो एक्सपोनेंट को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, 4 को 0 0 0 1 0 0। तो जितने डिजिट्स भी बच्चों में डेसिमल पॉइंट को आगे लेके जाऊंगा,
दैट विल बिकम माई एक्सपोनेंट। तो मेरा एक्सपोनेंट बन गया 4। अब बच्चों मैंटीसा के अंदर ना आपके पास यहां पे ना दिस इज एक्चुअली वेयर द डेसिमल पॉइंट इज बीइंग प्लेस्ड। ये आपके पास ऑटोमेटिकली हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारा डेसिमल पॉइंट यहां पे अवेलेबल है। एंड ये वाली जो बिट होती है बच्चों हमारे पास दिस बिट, ये बिट हमें रिप्रेजेंट करती है दिस इज एक्चुअली आपको तो पता ही है वैसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये बिट कहलाती है हमारी साइन बिट। दिस इज कॉल्ड आवर साइन बिट। तो सिंस हमारा नंबर वॉज पॉजिटिव तो ये वाला बिट, तो ये वाला हमारी बच्चों बिट क्या हो जाएगी 0। डेसिमल पॉइंट बच्चों मैं यहां पे मूव कर चुका हूं। अब ये जो जब डेसिमल पॉइंट यहां पे मूव करने के बाद मेरा नंबर क्या बना, मेरा नंबर बन गया था भाई, यू कैन सी 1 1 1 0 1 1। तो बच्चों मैं एज इट इज इस नंबर को क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू प्लेस, मैं एज इट इज इसको क्या करूंगा डेसिमल पॉइंट के बाद प्लेस कर दूंगा। सो द नंबर विल बिकम 1 1 1 0 1 1। अब एक बिट बच गई, आप लोग के पास भी कॉमन सेंस है, क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू प्लेस अ 0 ऑन दैट बिट। तो बच्चों दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ नंबर इन मैंटीसा exponent method. This is how we place a number बच्चों in Mantissa exponent method. So I hope आप लोग को थोड़ा सा अभी पहला क्वेश्चन किया हम लोगों ने परफॉर्म। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग कहीं पे कंफ्यूजन हो रही हो, कहीं पे आप लोग को डाउट हो रहा हो। लेट्स परफॉर्म अनदर क्वेश्चन, एक और सवाल करते हैं जरा। दिस टाइम बच्चों लेट्स से द नंबर इज, the number that we need to convert is positive 57.25। 57.25 को हमें कन्वर्ट करना है बच्चों मैंटीसा एक्सपोनेंट मेथड के अंदर। वी आर हैविंग 10 bits for Mantissa and we are having बच्चों 6 bits for exponent। ठीक है, तो मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया। These are the bits for Mantissa and these are the bits for exponent. Now first we need to convert our number into binary। तो मैंने बच्चों इसको बाइनरी में कन्वर्ट करा। I converted this number into binary, easy task, 57.25। so we know 1 2 4 8 16 32, that's fine। 32 plus 16 that is 48, 48 plus 8 that is 56, 56 plus 1 that will be 57, remaining bits will be set to 0। decimal point is right over here। you people know बच्चों 0.25 का बाइनरी क्या होता है, 0 1। sorry, how we can do this, 1/2 and this is 1/4, so 1/4 is 0.25। so this was the binary बच्चों for 57.25। अब हमें क्या करना होता है सर, हमें इस डेसिमल पॉइंट को हमें मूव करना है फ्रंट पे। तो आई मूव दिस डेसिमल पॉइंट बच्चों फ्रंट के ऊपर मूव करा। कितने डिजिट्स मूव करा काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6। तो दिस मीन्स माई एक्सपोनेंट बच्चों विल बिकम 6। जितने डिजिट्स भी बच्चों आप लोग आगे मूव करेंगे अपने डेसिमल पॉइंट को, दैट विल बिकम योर एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट 6 मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, 0 1 1 0 0 0। आपको पता है बच्चों मैंटीसा के अंदर डेसिमल पॉइंट यहां पर होता है। सिंस द नंबर इज पॉजिटिव तो साइन बिट विल बी 0,
एंड 1 1 1 0 0 1 0 1। एक बिट फिर बच गई बच्चों, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दैट बिट, सो वी आर जस्ट गोइंग टू प्लेस अ 0 ऑन दैट बिट। So this is how we represent बच्चों 57.25 in 10 bits Mantissa and 6 bits exponent method। अब अगर बच्चों आप लोग को ये सवाल क्लियर है, जस्ट राइट डाउन क्लियर इन द चैट ऑप्शन सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। वी हैव फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर। कुछ सवाल है, वन बाय वन सारे आंसर करता हूं। पहला सवाल, सर वी राइट इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यस बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन, सर तो फाइनल आंसर में दोनों को मिलाकर लिखेंगे? नहीं, बस दिस इज, आपको बॉक्सेस गिवन होंगे हुसैन, आपको पेपर में मैंटीसा के बॉक्स, एक्सपोनेंट के बॉक्स अलग अलग गिवन होते हैं। मैंटीसा अलग, एक्सपोनेंट अलग, सेपरेट। सर बिट्स फॉर मैंटीसा एंड एक्सपोनेंट क्वेश्चंस में गिवन होंगी? यस अभिया बेटा, हर क्वेश्चन में क्लियरली डिफाइंड होता है, दीज आर द नंबर ऑफ बिट्स फॉर एक्सपोनेंट एंड दीज आर द बिट्स फॉर द मैंटीसा, गिवन होती है क्लियरली। आपको पूरे बॉक्स बना के देता है एग्जामिनर, ठीक है। अच्छा वो सॉरी मैंने भाई मिर्जा खिजर, मैंने लिखा नहीं भाई। हर सवाल आज तक जितने भी क्वेश्चन दिए एग्जामिनर ने, उसने हर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि मैंटीसा एंड एक्सपोनेंट बिट्स आर इन टूज कॉम्प्लीमेंट। हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर ये चीज मेंशन होती है आपके पास। ये तो अच्छा, ये यहाँ पे तो अभिया बेटा जीरो इसलिए लगा रहे थे बिकॉज हमारा पैटर्न खत्म हो गया था, अब हमारे पास जीरो ही प्लेस करना था। यहाँ पे जीरो इसलिए प्लेस कर रहे हैं बिकॉज द नंबर इज पॉजिटिव। अगर हमारा नंबर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे हम लोग वन प्लेस करते हैं, लेकिन ऐसे ही वन प्लेस नहीं कर देते। देर इज अ डिफरेंट थ्योरी ऑफ फॉर नेगेटिव नंबर्स। ऑफकोर्स यहाँ पे वन आएगा अगर नंबर हमारा नेगेटिव है, लेकिन थ्योरी डिफरेंट है। नहीं, ये ऑलरेडी मतलब मैंटीसा और एक्सपोनेंट आपके पास सोर्स कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब ये खिजर कि ये दोनों बिट्स जो है ना आपकी, ये दोनों बिट्स ना आपकी साइन बिट्स हैं। दीज टू बिट्स आर साइन बिट्स, दीज टू बिट्स आर साइन बिट्स। इसका मतलब ये नेगेटिव है दोनों बिट्स आपकी, ठीक है, एक्सपोनेंट की भी और मैंटीसा की भी। रियली लाइकिंग द क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग, गुड, ठीक है भाई, ऑल गुड। अब इसके अलावा तो कोई सवाल नहीं है। फहद ने भी सवाल किया सर टूज कॉम्प्लीमेंट में था ही नहीं तो साइन बिट कैसे? नहीं मतलब ये टूज कॉम्प्लीमेंट में एज्यूम कर लेगा भाई, हमेशा टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर डील कर रहे हैं फहद, ठीक है। हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर लिख देता है दैट द पैटर्न विल बी इन टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है भाई। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। लेट्स परफॉर्म अनदर क्वेश्चन, एक और सवाल करते हैं, फिर हम लोग कुछ और इसको टॉपिक को और फर्दर आगे मूव ऑन करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस टाइम। Let's say the number was 14.5। पहले कर चुके हैं 14, हम लोग कुछ और करते हैं। लेट्स से 30.5 और क्वेश्चन में आपको गिवन है बच्चों, यू आर हैविंग 8 बिट्स फॉर मैंटीसा, यू आर हैविंग 8 बिट्स फॉर एक्सपोनेंट एंड यू आर बच्चों ऑफ कोर्स आप लोग को पता होना चाहिए बोथ आर, हमेशा ये लिखा हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर, बोथ आर इन टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है भाई। सो जरा अब क्विक कन्वर्ट करता हूं, आसान सा सवाल है। 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज मैंटीसा, दिस इज आर एक्सपोनेंट। मैंटीसा एक्सपोनेंट दोनों आ गए भाई हमारे पास, एंड वी नो दिस इज मैंटीसा and this is exponent.
सो कन्वर्ट करूं भाई ज़रा मैं यहाँ पे, नंबर क्या था 30.5, 30.5. So when we convert बच्चों 30.5, so you know 1, 2, 4, 8, 16, I think 16 तक काफ़ी है. 16 plus 8 that will be 24 plus 4 28, 28 plus 2 that will be 30. This will be 0. Decimal point is right over here. 0.5 का बाइनरी क्या होता है 1. So we are done. डेसिमल पॉइंट को बच्चों मुझे मूव करना है आगे. मैंने आगे मूव करा, कितने डिजिट्स मूव करा है सर 1, 2, 3, 4, 5. सो द एक्सपोनेंट विल बिकम 5. सो 5 को बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं 1, 0, 1. द रिमेनिंग बिट्स ऑफ द एक्सपोनेंट विल बी कन्वर्टेड बच्चों टू 0. वी नो कि डेसिमल पॉइंट हमारे पास मैंटीसा में यहाँ पे होता है सिंस द नंबर इज पॉजिटिव. So we placed a 0 over here. Decimal point is right over here. So the pattern will become 1, 1, 1, 1, 0, 1. हमेशा ऐसा हो रहा है कि एक बिट आखिरी वाली बची रही है, तो बच्चों जितनी भी बिट्स बच जाए, 1 बचे 10 बचे, it will be set to 0. So this is the बच्चों मैंटीसा एक्सपोनेंट मेथड फॉर पॉजिटिव 30.5. अभी मैं नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं करूंगा, आज के सेशन में बात नहीं करूंगा नेगेटिव नंबर्स की. नेगेटिव नंबर्स की मैं बात करूंगा अगले सेशन के अंदर. ठीक है. सो यहां तक कोई क्वेश्चंस, कोई क्वायरीज, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है बच्चों? ये वाला सवाल आप लोगों को क्लियर है? जस्ट राइट डाउन क्लियर इन द चैट ऑप्शन सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट. ठीक हो गया. ठीक है. जी बिल्कुल, जितनी भी बिट्स होंगी आप उसी हिसाब से अपने अपने नंबर को कन्वर्ट कर लेंगी. इफ 8 बिट्स, बिल्कुल बिल्कुल अभी आप जितने भी नंबर्स होंगे आप अपने उसी हिसाब से अपने नंबर्स को आप एडजस्ट करती रहेंगी. बिल्कुल बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है आपका. ठीक है भाई, अब बच्चों हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं. अब चलें मैं इसी क्वेश्चन को ना आगे कन्वर्ट करता हूं. इसी क्वेश्चन को बच्चों आगे कन्वर्ट करता हूं. एग्जामिनर ने क्या करा बच्चों, हमारे पास एग्जामिनर ने आपको पहले जनरली क्या करता है, वो आपको नंबर देता है, वो बोलता है भाई पॉजिटिव 30.5 आपने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया बाइनरी के अंदर. अब वो रिक्वेस्ट करेगा बच्चों यू आर हैविंग सेम नंबर ऑफ बिट्स फॉर मैंटीसा एंड एक्सपोनेंट, लेकिन वो आप लोग को रिक्वेस्ट करता है बच्चों अगले पार्ट के अंदर कि काइंडली क्या करो -30.5 को कन्वर्ट करके दिखाओ. वो अगले पार्ट में रिक्वेस्ट करेगा, पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करवा लेगा, अगले पार्ट में रिक्वेस्ट करेगा माइनस. डायरेक्ट भी बोलता है नेगेटिव नंबर्स के लिए, लेकिन वो डायरेक्ट के ऊपर भी आएंगे अभी हम लोग वन बाय वन. पहले थोड़ी सी बेस क्रिएट हो जाए आप लोग की. तो बच्चों अगर आप लोग के पास पहले पॉजिटिव निकला हुआ है और उसने रिक्वेस्ट कर दिया आप लोग को नेगेटिव नंबर कन्वर्ट करना है, सो व्हाट वी डू, इट्स एन ईजी टास्क. इट्स नॉट एन ईजी टास्क, इट्स अ वेरी ईजी टास्क. व्हाट वी डू बच्चों, हम लोग क्या करते हैं यहां पे, सो आपका जो एक्सपोनेंट होगा ना, जो पॉजिटिव वाला है आपने एक्सपोनेंट निकाला हुआ है, that will remain same. तो आपका बच्चों एक्सपोनेंट सेम रहेगा, that will be 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. और जो आप लोग का मैंटीसा है ना बच्चों, आप सिर्फ क्या करेंगे, मैंटीसा का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे पूरे मैंटीसा का. तो बच्चों जो रिजल्ट आएगा आपके पास, दैट रिजल्ट विल बी अ नेगेटिव वैल्यू. दैट रिजल्ट विल बी बच्चों अ नेगेटिव वैल्यू. सर कैसे कर लें आप लोग,
तो हमारे पास बच्चों ये आ रहा था हमारा मैंटीसा। थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले जाऊं ताकि ऊपर ही यहां पे आप लोग को मैंटीसा कन्वर्ट करके दिखा दूं। एक्सपोनेंट सेम रहता है। जस्ट टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ मैंटीसा। कैसे लेते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट? इफ यू पीपल रिमेंबर, 0 1 1 1 1 0 1 0। तो दिस वॉज आर मैंटीसा। पहले मैंने इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करा, दैट नंबर्स को अपोजिट कर देंगे, 1 0 0 0 0 1 0 1। नाउ जस्ट एड +1 इन दिस पैटर्न। तो +1, जस्ट एड बच्चों +1। तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू टूज कॉम्प्लीमेंट, और वही हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। सो 1 + 1 दैट इज 2, और 2 बाइनरी में कैसे लिखते हैं हम लोग, 0 1। सो 0 हियर, 1 कैरी। नाउ 1 + 0 दैट विल बी बच्चों 1। अब आगे कुछ कैरी नहीं किया तो दिस विल बिकम 1 0 0 0 0 1। सो this is our Mantissa now. One decimal point is right over here, 0 0 0 0 1 1 0। ठीक है भाई। तो दिस इज हाउ बच्चों वी कन्वर्ट द नंबर। दिस इज द बाइनरी फॉर -30.5। डायरेक्ट कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम, हल्के विद टाइम। तो अभी बच्चों आप लोगों ने क्या करा है, आप लोगों ने पहले पॉजिटिव आपके पास 30.5 था। अगर आप सिर्फ मैंटीसा का टूज कॉम्प्लीमेंट ले लोगे, एक्सपोनेंट सेम रहेगा, तो आपका वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा -30.5 के अंदर। हम इसको प्रूव भी करेंगे, हम इसको देख भी सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें अभी हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है, लेकिन नॉट राइट नाउ। अभी आज पहली क्लास थी हमारे पास यहाँ पे रियल नंबर्स की। नेक्स्ट सेशन के अंदर बच्चों हम लोग अपने नेगेटिव नंबर्स को, शॉर्टकट्स को ऑब्जर्व करेंगे, और फिर उसके अगले सेशन के अंदर मैं आप लोग को पास्ट पेपर्स के ऊपर लेकर आऊँगा रियल नंबर्स के। फिर जब ये रियल नंबर्स का टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फाइल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग करेंगे, अलॉन्ग विद द फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के भी कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे, और देन बच्चों हमारा ये पहला कंटेंट, पहला चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट होगा। सो आई होप आप लोग को अभी तक यहाँ तक बच्चों सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आई थिंक हाँ, अच्छा जी। अभी हाँ ने बोला सर पूरा दिखा दें, ओवरफ्लो भी हो जाता है इसमें, ओवरफ्लो भी हो जाता है हमारे पास इसमें। खिजर बात करेंगे उसके ऊपर। अच्छा सर, मैंटीसा में डेसिमल पॉइंट शो करना ज़रूरी है? नहीं, ये आपको, ये तो हम लोग एज्यूम करते हैं। कभी कभार ना आपका एग्जामिनर इसको बना के दे देता है खुद ही पेपर के अंदर, कभी इसको स्किप कर देगा, तो ज़रूरी नहीं होता ये आपको शो करना। आप लेकिन एज्यूम कर लो कि यहीं पे अवेलेबल होता है वो आपके पास। ठीक है, आप एज्यूम कर सकते हो कि वो यहीं पे अवेलेबल होता है हमेशा आपके पास। ठीक है, आई थिंक बच्चों दैट्स इट। आज इसको अब यहीं तक होल्ड करते हैं, और अगले सेशन के अंदर हम दैट इज़ ऑन सैटरडे इसी टॉपिक को हम लोग आगे कैरी ऑन करेंगे, और इसके ऊपर फिर फर्दर बात करते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट दीज नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स को डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, स्टे सेफ। सर रिकॉर्डिंग शेयर कर देगा? यस आई विल।